भगवान शंकर की सेवा से त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं जो अप्राप्त रह जाए। उनसे तो जो कोई कुछ मांगता है वो दे देते हैं। एक बड़ी दिव्य कथा है, आप लोगों ने शायद पूर्व में पता नहीं सुनी है, नहीं सुनी है। ये कथा है आनंद रामायण की, बहुत दिव्य कथा है। आप जानते हो, एक बार रावण ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की शंकर जी की, और शंकर जी जब प्रसन्न हुए ना कि मांगो क्या चाहिए, तो अकेले नहीं हुए, साथ में पार्वती जी के साथ प्रकट हो। और रावण दुष्ट तो था ही, कामी तो था ही। शंकर जी बोले मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। और रावण ने क्या मांगा? रावण ने पार्वती जी को देखा, इतनी सुंदर पार्वती जी, बोले महादेव यदि देना ही चाहते हैं तो पार्वती जी दे दो हमको, बोलो। और शंकर जी तो शंकर जी हैं, शंकर जी क्या कहें? अब जिसको कह दिया सो कह दिया। जो पार्वती जी को ले गया रावण अपने साथ, लेकिन पार्वती जी ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया, प्रभु कुछ करो, ये तो दुष्ट है, पापी है, कुछ करिए। भगवान, तब आनंद रामायण में कथा आती है। अच्छा, आप लोगों ने सुंदरकांड में कथा सुनी होगी, मानस में सुंदरकांड पढ़ा होगा कि हनुमान जी जब लंका गए और लंका में रावण को अपने भवन में सोए हुए देखा, तो उसके बगल में एक नारी को सोए हुए देखा। वो कौन है? रावण की पत्नी मंदोदरी। तो हनुमान जी को संशय हुआ कि कहीं ये सीता तो नहीं। एक बार संशय हुआ। संशय क्यों हुआ? क्योंकि मंदोदरी जी भी बड़ी सुंदर है। अब क्यों सुंदर है वो भी कथा इसी से जुड़ी है। बोले भगवान विष्णु से जब प्रार्थना है कि भगवान ने कहा क्या करूं, तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया। पहले तो भगवान ने अपने शरीर के चंदन से, ये जो मंदोदरी है ना, ये मय दानव की दत्तक कन्या है, वास्तविक कन्या नहीं है। मंदोदरी का जन्म भगवान विष्णु के चंदन से हुआ है। तो भगवान विष्णु ने अपने देह के चंदन को मलकर उस चंदन से मंदोदरी का निर्माण किया, और मंदोदरी को कहाँ दे दिया? मय दानव को दे दिया पाताल में। बोले इसको तुम रखो। और ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गए रावण के पास। और जैसे ही आए और भगवान जोर से बोले, बोले धन्य हो राक्षस रावण की जय हो, जय हो, लंकेश की जय हो। रावण ने कहा महाराज महाराज प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। आप कौन? अरे बोले हम तो परिव्राजक हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। अच्छा, और रावण आप, हे लंकेश कहाँ जा रहे हो आप? बोले बस महाराज हम तो लंका जा रहे हैं। अच्छा, तो ये साथ में कौन है आपके? रावण हंसते हुए बोला क्यों आप पहचान नहीं रहे? नहीं नहीं, कौन है ये? अरे बोले साक्षात पार्वती जी हैं, और कौन है? तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे, भगवान हंसने लगे। रावण ने कहा हंस क्यों रहे? ब्राह्मण देवता ने कहा अरे रावण ये पार्वती जी है। किसने कहा तुमसे कि ये पार्वती जी? अरे अरे महाराज आपका दिमाग तो ठीक है, ये पार्वती जी ही है। मैंने कई हजार वर्ष तक शंकर जी की तपस्या की, और जब शिव जी ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो हमने कहा कि पार्वती जी दे दो। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोले कोई अपनी पत्नी को भी देता है किसी को? क्या रावण तुझ में इतनी भी बुद्धि नहीं? 10 सिर है तेरे, लेकिन इतनी भी अक्ल नहीं है तुझ में? कोई अपनी पत्नी को देता है किसी को? तो बोले फिर ये कौन है? बोले ये तो नकली पार्वती है, छाया पार्वती है। अच्छा, तो असली पार्वती जी कहाँ है? बोले असली पार्वती तो राजा जो मय दानव है ना, उसके पास शंकर जी ने छिपा रखी है। असली पार्वती तो वहां है। रावण ने सिर पे हाथ रखा, हे भगवान हमारे साथ छल हो गया, हमारे साथ छल कर दिया महादेव। अब पार्वती जी वहीं खड़ी थी। रावण जाने लगा, पार्वती जी को तो आदेश था तो पीछे पीछे चले। रावण ने कहा देवी तुम जाओ। पार्वती जी ने कहा सच कहो हम जाएं?
फिर आएंगे नहीं। हाँ बोले जाओ जाओ, आपसे हमारा क्या प्रयोजन, आप तो जाओ, वापस जाओ, जहां से आई वहां चली जाओ। और रावण तब पहुंचा मय दानव के यहाँ, और मय दानव के यहाँ पहुंचकर उसने मंदोदरी से विवाह किया। बाद में पता चला कि असली पार्वती जी तो वही थी। तो हमारे शंकर जी तो इतने भोले, उनसे कोई कुछ मांगे तो फिर मना नहीं कर पाते, जो मांगता है सो दे देते। किसी ने मांगा होगा कि महाराज आप हमारे साथ रहो, तो बाणासुर ने तो ये मांग लिया था कि मैं जब हारने लगूं, आगे कथा आएगी बाणासुर, तो मेरी अगर पराजय होने लगे तो आप मेरी मदद करने आइएगा। और इस संबंध में फिर भगवान ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो शंकर जी जो है ना, अवढर दान द्रवत पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जोरे। उनके सामने भक्त लोग जो मांगते हैं, शंकर जी जो मांगे सो देने वाले हैं। तब यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने पूछा है, हे सूत जी, भगवान शंकर की कोई दिव्य कथा आप हमें सुनाइए जिसमें भगवान के दानिता का वर्णन हो। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप तो ये मानो कि शिव समान दाता नहीं, विपत वेदारण हार, शंकर जी जैसा कोई दानी है ही नहीं। पूर्व समय की एक बात है, आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः, दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। पूर्व समय की बात है, एक काम्पिल्य नाम का